पैर सर के नीचे वो ईंट रख के सोए हुए हैं, तो वो कत्ल की नीयत से नीचे उतरा। देखा तो एक जंगल की तरफ से शेर आया और उसकी हिफाजत करने लगे, यूँ घूमने लगे। तो वो नीचे गिर पड़ा पाँव पे और कहा, ए उमर, जिसके जंगल के दरिंदे जिसकी हिफाजत करें और ज़मीन व आसमान जिसकी हिफाजत करें, मैं क्या पहुँचा सकता हूँ उसको, क्या नुकसान दे सकता हूँ। इस पर शायर ने कहा, हकमता अदलता फनिमता, हुकूमत की, साहिब इख्तियार हुआ, अदल व इंसाफ से काम लिया, बिल्कुल बग़ैर किसी गार्ड और किसी निगहबान के सो गया सर के नीचे ईंट रख के। ये वो उमर है, ये ऐसे हस्ती हैं। और जब बैतुल मुक़द्दस के वो शर्त लगाते हैं कि जब तक अपने अमीर को नहीं लाओगे तो हम अपनी जानें दे देंगे, अपने आप को कटवा देंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस आपके हवाला नहीं करेंगे, तो फिर ये जाते हैं 14 पैबंदों के साथ। शान ये है कि उन्होंने कहा, आप नया लिबास पहन लें। घोड़ा पेश किया तो घोड़े ने सर उठाया कि ये मेरे दिल में इसकी वजह से थोड़ा सा दिल की हालत तगय्युर तब्दील हो गई। घोड़ा वही पुराना, अपनी सवारी पे बैठे ऊँट पर, वही पुराना जोड़ा पे। आजिज़ी और फरूतनी इतनी ज़्यादा है तबीयत में, और मकाम व मर्तबा इतना बड़ा है। बहरहाल इन्होंने ख्वाब देखा खिलाफत के ज़माने में कि कोई सुर्ख ऊँट इनको ठूंगे मारे, 2-3 ठूंगे मारे। तो अस्मा बिनते अमीस से इन्होंने वो ख्वाब बयान किया। तो उन्हें फरमाया कि हो सकता है कोई अजमी आपको कत्ल करे, कोई अजमी बंदा आपको। अच्छा, इनकी दुआ होती थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादत फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिक। ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा और अपने महबूब के शहर की मौत अता फरमा। सहाबा हैरान होते थे कि या उमर, आप किस तरह की दुआ करते हैं? यहाँ मदीने में सारे मुसलमान हैं, यहाँ कौन आपको शहीद करेगा? सारे सहाबा हैं, सारे मुसलमान हैं। वो ये दुआ करते थे, कहते हैं अल्लाह के साथ जिसकी यारी लग जाए। सहाबा तो सहाबा थे, अल्लाह के लाडले थे, सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान कर दिया था। तो अल्लाह कैसे? तो क्या हुआ, मुगीरा बिनते शोबा का ग़ुलाम था अबू लुलु फ़िरोज़, वो उनका ग़ुलाम था और शिकायत लेकर इनके पास आया कि ये मुझे जो है ना, मुझसे टैक्स ज़्यादा लेता है और मैं काम इतना, मेरी मजदूरी नहीं है। वो कोई घड़े बनाता था, कुम्हार था, या चक्कियाँ बनाता था, 2 रिवायतें हैं बहरहाल। तो ये जब जैसे सुबह आते थे नमाज में तो सफ़े दुरुस्त करने लग जाते थे। उसके बाद फिर जो है वो नमाज के लिए खड़े होते। तो इतने में जैसे खड़े हुए तो उन्होंने वार किए नाफ के नीचे खंजर से। तो हज़रत उमर गिर पड़े। बहरहाल वो भागते हुए कई सहाबा को ज़ख्मी के आखिरकार कंबल डाला गया। तो जब ज़ख्मी हुए तो ज़ख्मी पड़े थे, तो बाद में इब्न अब्बास से फरमाया, इब्न अब्बास उन्जुर मन क़तलनी, तुम देखो किसने मुझे कत्ल किया है। तुमने कहा, ग़ुलाम शोबत इब्न मुग़ीरा, ये शोबा इब्न मुग़ीरा का ग़ुलाम है। करवा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, काफिर है। तो मैं इस पर दावा कर सकूँगा, मुसलमान नहीं है, कोई इस पर खुश हो गए कि किसी मुसलमान के हाथ मेरे खून से नहीं रंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ। वैसे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की दौरे खिलाफत में 10 साल या 10.5 साल दौरे खिलाफत में जो अल्लाह ने फतूहात दी, किसरा, कैसर, इनके ख़जाने मदीने में, और इनकी बेटियां वो बांदियाँ बन के आई हुई हैं, शहज़ादियाँ किसरा की, और जो है सारे के सारे चांदी और सोने और इन जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं। अल्लाह ने इतनी फरावानी कर दी और ज़मीन को अदल से भर दिया। किसी को कोई खौफ भी नहीं होता था कि मेरे साथ कोई जुल्म होगा। किसी औरत को, अगर अकेली औरत चलती, उसे कोई खौफ नहीं था कि रास्ते मुझे कोई डाकू या कोई लुटेरा लूट लेगा। ऐसे अमन के साथ, और उस मुसलमानों की एक, जैसे कहते हैं ना, उरूज ही उरूज था। लेकिन ये शख्स कैसा था, जब कहत पड़ा तो इस शख्स का रंग ऐसा हो गया जैसे जला हुआ, जैसे कहते हैं ना, काला चेहरा पड़ गया था। इस वजह से कि जैतून के साथ रोटी खाते हैं, गोश्त महीने में शायद खाते थे 1-8 दफ़ा, और जला दिया था जैतून के तेल ने। कहते हैं मेरी रियाया क्या खाती है, जो वो खाएगी वही मैं खाऊंगा। ऐसा खलीफा जिसके दिल में इतना खौफ हो, और अल्लाह के खौफ की वजह से यहाँ लकीरें पड़ गई हैं, 2 निशान पड़ गए और रोने की वजह से। सारी दुनिया इससे डरती है, कामती है, और ये अल्लाह से कामता है। इसलिए कहते हैं ना, हदीस के अंदर आता है कि जो अल्लाह से डरता है हर चीज़ उससे डरती है, जो अल्लाह से नहीं डरता हर चीज़ उससे डराती है। बहरहाल अब इनकी जब
27 ذی الحجہ کو ان کو خنجر لگے، یکم محرم ان کی شہادت ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ گئے، انہوں نے اجازت دے دی۔ کہتا ہے نہیں، انصاف دیکھیں، میں آپ کو ان کے عدل بتا رہا ہوں کہ ابھی تو میں زندہ ہوں نا، شرم کی وجہ سے اجازت دی ہوگی، لیکن جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو میرا جنازہ لے جا کر وہاں چارپائی رکھ دینا اور پھر ان سے اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں، شرم کی وجہ سے اس وقت اجازت دے، ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دیں۔ اچھا، آپ کو تھوڑی سی وہ کیفیت بتاتا ہوں۔ جب ان کے آخری وقت تھا تو حضرت ابن عمر نے، ان کے بیٹے نے یہاں سلایا ان کو، کہتے مجھے نیچے کرو، نیچے لٹاؤ، زمین پہ میرا چہرہ رکھ دو۔ تو باپ تھے، محترم تھے، انہوں نے یہاں لٹا دیا، کہتے نہیں مجھے نیچے۔ تو یہ گال رگڑنے لگے زمین کے ساتھ، یوں رگڑنے لگے کہ ویل لعمر، اے عمر، اگر آج کے دن اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو ہلاک ہو جائے۔ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، حضور کی مراد، حضور کے لاڈلے صحابی اور اتنے بڑے خلیفہ، لیکن جاتے جاتے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گال زمین سے رگڑ رہے ہیں کہ اے عمر، اگر آج تجھے اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو ہلاک ہو جائے۔ یہ تھا خوف کا عالم۔ اور آخری وقت میں کہتے ہیں میرا یہاں جنازہ رکھ دیں، پھر جا کے ان سے اجازت لیں، اگر مل گئی ٹھیک ہے، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے اوپر ترجیح دوں گی حضرت عمر کو، میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دوں گی۔ تو آج وہ اپنے دونوں یاروں کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دعا دیکھیں نا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یہ بظاہر بڑی عجیب دعا ہے کہ شہادت کی موت بھی